कैसे हो बच्चों। स्वागत है आज के सेशन में। तो लॉकडाउन में काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, तो आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ। तो चलते हैं आज हम अपने चैप्टर 5 के लास्ट टॉपिक पे पहुँच गए हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 5.8 और जो एक्सरसाइज 5.8 है वो रिलेटेड है रोलीज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम से। तो ये दो थ्योरम्स हैं, तो हम देखेंगे कि रोलीज थ्योरम क्या होती है और मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। तो चलते हैं, पहले देखते हैं रोलीज थ्योरम। जो ये रोलीज थ्योरम्स है, अगर हमारे पास मान लो एक फंक्शन है, फंक्शन एफ, और ये इसका डोमेन है ए बी, क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि ये डोमेन ए को भी इंक्लूड करती है और बी को भी इंक्लूड करती है, और इसकी रेंज है आर। एक हमारे पास अगर फंक्शन हो ऐसा, तो ये फंक्शन नंबर एक कॉन्टिन्यू होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल पर ये कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको पता है कंटिन्यूस क्या होता है। कंटिन्यूस ये है कि जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम विदाउट लिफ्टिंग पेन अगर वैसा ग्राफ हम ड्रॉ कर सके तो वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और दूसरा क्या है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हम डिफरेंशिएबिलिटी भी कर चुके हैं पहले, बार बार तो हम बता नहीं सकता मैं। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल मींस इसका डेरिवेटिव हो सके जिसका। तो और ये डिफरेंशिएबल किस में होना चाहिए? ओपन इंटरवल में। ये ख्याल रखना, ओपन इंटरवल में, कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में हो। तो डिफरेंशिएबल क्या क्या मतलब होता है कि जैसे कोई ग्राफ बनता है, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कोई ये ग्राफ बन रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर मान लो कोई फंक्शन हमारे पास है, अगर मैं ऐसे इसकी जो शार्प एजेस बनती हैं, तो ये फंक्शन जो होता है कॉन्टिन्यूस तो है ये फंक्शन, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट हो जाते हैं, और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट होंगे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, और इस पर हम स्लोप भी ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दो कंडीशनें मैंने बताई अभी रोल्स थ्योरम की, एक कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में ए बी में। लास्ट पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो तब भी चलेगा। और तीसरा क्या है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, ये तीन कंडीशनें हो। मैं ये इसके बारे में जब मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी का क्या मतलब है, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर तीन कंडीशनें इक्वल हैं देन तो क्या होगा, हमें कम से कम एक, एटलीस्ट वन से भी ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट हमें एक पॉइंट सी मिलेगा, और ये पॉइंट ओपन इंटरवल के बीच कहीं भी मिल सकता है। इस इंटरवल में इसमें एक या एक से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, और ये ओपन इंटरवल में होना चाहिए, और ये पॉइंट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। अगर मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, एक हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ,
ये ग्राफ ड्रा किया। अब ग्राफ की कभी कुछ भी कर्व बन सकती है। मान लो ये कर्व ऐसी बन गई, या ग्राफ की कर्व बन गई ऐसी बन गई, या ग्राफ की कर्व किसी तरह भी बन सकती है, कर्व ऐसे ऐसे बन गई, ठीक है। कोई भी ग्राफ है ऐसे, ठीक है, तो किस तरह भी कर्व बन सकती है। तो मान लो मैं ऐसे मान लेता हूं कि ग्राफ की कर्व ऐसा ग्राफ है, कोई मान लो ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, ये कंटिन्यू ग्राफ है, क्योंकि मैंने बिना अपने पेन उठाए इसको मैंने ड्रॉ कर दिया ये। और ये डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल ये है कि इसमें अगर ये ऐसा होता तो डिफरेंशिएबल नहीं होना था इसमें, लेकिन ये स्मूथ, जब कर्व स्मूथ होती है तो ये डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर ये है और मान लो ये पॉइंट यहां पे पॉइंट ए है, ठीक है, और यहां पे पॉइंट बी है, दो एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो नेचुरली अगर ये पॉइंट होगा, एक पॉइंट के हमें पता कि दो कोऑर्डिनेट होते हैं। एक पॉइंट को हमने अगर एक पॉइंट का एड्रेस देखना हो, एड्रेस ढूंढना हो, तो इसके एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये मान लो मेरे पास पॉइंट ए है, कैपिटल ए मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, अगर मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, फंक्शन को हम ऐसे ही लिखते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू ए यहां पुट करता हूं तो एफ ऑफ ए मिलेगा, तो ये वाई एक्सिस पे होगा, तो ये है एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ए और एफ ऑफ ए होगा पॉइंट। एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट इसके ए है और वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट इसके एफ ऑफ ए है। और जब बात मैं बी की करता हूं, एक अगली नेक्स्ट पॉइंट है बी, तो नेक्स्ट पॉइंट बी में इसके भी दो पॉइंट होंगे। इसका होगा एक्स एक्सिस पर बी और वाई एक्सिस पर एफ ऑफ बी होगा, एफ ऑफ बी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर ऐसे ही हमारे पास, इसको पॉइंट बी मान लेता हूं मैं, कैपिटल बी मान लेता हूं, ठीक है। अब क्या है कि जो रोल्स थ्योरम कहती है कि कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल ए और बी पर कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल पे ए और बी पे, ये हमारी डोमेन है, ठीक है। ये हमारी रेंज आएगी ऊपर एक्स एक्सिस पे। तो ये कंटिन्यूस है, दिख रहा है ये कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएबल है, ये भी दिख रहा है डिफरेंशिएबल है। और ये देखो कि एफ ऑफ ए, ये डिस्टेंस एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये इक्वल लग रहा है, देखो, क्योंकि ए और बी डिफरेंट है, लेकिन एफ ऑफ बी जो है, एफ ऑफ ए क्या इतना डिस्टेंस है और इसका भी डिस्टेंस इतना है। तो क्या है, एफ ऑफ ए, इसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ठीक है। तो हमारी तीन कंडीशनें जो रोलिस थ्योरम की वो सेटिस्फाई हैं। तो इस पे रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है, हम रोलिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो रोलिस थ्योरम क्या कहती है कि इंटरवल ए और बीच के, ए और बी में एक हमें ऐसा नंबर मिलेगा, ऐसा पॉइंट मिलेगा कि अगर यहां कहीं भी ऐसा पॉइंट मिलेगा कि उसका डेरिवेटिव जीरो हो। अब देखो ये भी है कि डेरिवेटिव जीरो क्या होता है। डेरिवेटिव जीरो मतलब कि स्लोप, डेरिवेटिव मैंने आपको बोला पहले बताया था क्या होता है, स्लोप। इसकी जो स्लोप है जीरो होनी चाहिए। तो स्लोप जब किसी लाइन की स्लोप जीरो होती है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। जो भी मैं ऐसी लाइनें बनाऊंगा, यहां एक्स एक्सिस के जितनी भी पैरेलल लाइनें होंगी उसकी स्लोप हमेशा जीरो होगी। तो यहां पे इसमें कहीं पे एक पॉइंट मिलेगा हमें, इस कर्व पर कोई ऐसा एक पॉइंट मिलेगा कि जहां पे जो स्लोप है वो जीरो होगी।
हम अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा कि वो उसका स्लोप 0 होगी। तो देखते हैं, मान लो यहाँ पे नेचुरली अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो इसकी स्लोप एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होगी। तो स्लोप डेरिवेटिव मैंने आपको पहले बताया था कि डेरिवेटिव क्या होती है, स्लोप ही होती है। ठीक है, अगर और थोड़े डिटेल्स देखना, अगर मान लो मेरे पास ये पॉइंट सी है, ठीक है, और साथ इसके साथ ही पॉइंट, बिल्कुल इसके साथ ही पॉइंट सी प्लस एच कर लें, तो क्या होता है, सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। देखो इसका एक पॉइंट एफ ऑफ सी मिलेगा, यहां पॉइंट एफ ऑफ सी मिलेगा, एक साथ ही पॉइंट सी प्लस एच मिलेगा। मान लो 2 पॉइंट है, मैं ऐसे दिखा सकता हूं ना, मैं थोड़ा यहां पे अगर मैं एक पॉइंट सी लेता हूं, बिल्कुल क्लोज पॉइंट है, एक पर ही है, बिल्कुल साथ ही। तो यहां अगर सी है मेरा, यहां सी, यहां पे अगर मैं यहां सी है, यहां सी प्लस एच है, तो यहां एफ ऑफ सी होगा और इसकी वाई एक्सिस पे, और यहां सी प्लस एच होगा। तो ये जो पॉइंट आया, ये 2 पॉइंट आए, तो क्या पॉइंट होंगे ये, एक होगा सी एफ ऑफ सी और दूसरा होगा सी प्लस एच और एफ ऑफ सी प्लस एच, ये 2 पॉइंट होंगे। तो इसकी अगर हम इसकी इतनी छोटे से पॉइंट, इतनी छोटी सी लाइन की देखने में, ये अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि बहुत बड़ी है, लेकिन ये दोनों इतने नज़दीक है कि ऑलमोस्ट आपस में ओवरलैप कर गए हैं, आपस में बिल्कुल मिल गए हैं, आपस में प्रैक्टिकली मिल गए हैं लेकिन थ्योरेटिकली नहीं मिले हैं। तो थ्योरेटिकली क्या है, सी प्लस एच है। तो अगर इसका ये ऑलमोस्ट, अगर इसकी कर्व निकाले तो क्या कर्व होती है इसकी, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और सी प्लस एच माइनस सी, और लिमिट एच अप्रोच टू 0। और ये क्या, ऑलमोस्ट 0 है, इनका जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 0 है। तो ये जब करेंगे तो इसका हमें 0 मिलेगा, और यहां अपॉन एच मिलेगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0, तो ये क्या हम ऑलमोस्ट 0 आएगा। तो इसलिए तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ए और बी के बीच में हमें ऐसा कोई पॉइंट सी मिलेगा जिसका डेरिवेटिव, जिसके ऊपर अगर उस पॉइंट पर अगर कर्व अगर ड्रॉ करो तो स्लोप ड्रॉ करो तो वो स्लोप 0 होगी। तो देखते हैं आगे, एक थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको थोड़ा और क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 भी है 5.8 का, और एज ए मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा और साथ साथ आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका इंटरवल दिया हुआ है, इसने इंटरवल -4 से लेकर 2 तक, ये इंटरवल दिया हुआ है। तो हमने देखना है, हमने वेरीफाई करना है कि इसमें रोलेस थ्योरम लग रही है कि नहीं, एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है। तो उसको देखते हैं। तो पहली कंडीशन पहले देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दिस इज, इसको सॉल्व ऐसे करना है, पहले लिखना दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होंगे और डिफरेंशियल भी होंगे। तो आपने सबसे पहले लिखना दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल, जो इंटरवल दिया हुआ -4 और 2 पर, ये दिया हुआ इंटरवल, इस पर ये कंटिन्यूस है, जो पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन देखो,
अब हमने लिख दिया पोलिनोमियल फंक्शन है, तो जो पोलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं ऑलवेज डिफरेंशिएबल भी होते हैं, इनका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल है। तो सो f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 से 2 तक। ये यहां पे क्लोज क्यों है, यहां पे ओपन क्यों है, क्योंकि ये हम ओपन इसलिए करते हैं कि जो लास्ट पॉइंट होते हैं इन पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालना मुश्किल हो जाती है, और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं निकलती लास्ट पॉइंट पे हम, तो इसलिए जो लास्ट पॉइंट को कंसिडर नहीं करते डिफरेंशिएबिलिटी के मामले में, तो इसलिए ये ओपन इंटरवल रखा हुआ है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो थर्ड कंडीशन है इसकी कि f ऑफ -4 देखते हैं कि क्या वैल्यू है f ऑफ, इसमें वैल्यू पुट करो, जहां जहां x है वहां -4 पुट कर दो, -4 का स्क्वायर 2 -4 -8 कितना आया 16, और इसका भी आया माइनस प्लस 16 आया, तो ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, मैंने माइनस लिख दिया था, ये प्लस है, तो इसका आया -8 तो ये कितना आ गया 0। f ऑफ -4 कितना आया 0, तो f ऑफ 2 भी देख लेते हैं कितना, f ऑफ 2 भी देख लेते हैं कितना, तो ये है 2 का स्क्वायर प्लस 2 -8, तो कितना आया ये 4 + 4 -8, ये भी 0 आया। तो उसमें क्या हो गया, थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारी, f ऑफ -4 इज इक्वल टू f ऑफ 2। तो इसकी तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जब तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रही होंगी, तब क्या है कि एक पॉइंट, देन हियर रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल, यहां पर रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल है। तो रोलीज थ्योरम जब एप्लीकेबल होगी तो क्या होगा कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल, इस इंटरवल में कोई ना कोई हमें पॉइंट मिलेगा -4, और इसमें इंटरवल में इंक्लूड, इसमें ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि -4 और 2 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा कि अगर उस पॉइंट पे जो कर्व है हमारी, स्लोप है जो हमारी, वो हमें 0 मिलेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप आ जाएगी। तो देखें, ढूंढते हैं वो पॉइंट कौन सा, सी की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हमें वो पॉइंट भी मिल जाएगा कि उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे जो है f' c = 0 है। तो इसके लिए पहले f' ऑफ c है, तो पहले f' निकाल लेते हैं। f' हमें निकालना आता है, f ऑफ x हमें पता है, f ऑफ x है x² प्लस 2x -8, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं, तो कितना आएगा f' ऑफ x = 2x + 2, ठीक है। अब इसको x के प्लेस पे मैं c पुट करता हूं, तो क्या हो गया f' c = 2c + 2। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है। अब अगर f' ऑफ c 0 है तो नेचुरली c की वैल्यू निकल जाएगी। अगर उल्टा देखें तो, अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं, f' ऑफ c को अगर मैं 0 पुट करूं, इफ f' ऑफ c = 0, तो c की क्या वैल्यू होगी, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2c + 2 ये 0 हो जाएगा, तो 2c = 2, तो c = माइनस चल जाएगा, तो -1।
तो सी की क्या वैल्यू आएगी -1। तो अब हमने देखना है कि जो -1 है इस इंटरवल और इस इंटरवल के बीच है। यस, -1 सी इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू -4 और 2। माइनस अगर x की वैल्यू -1 होगी, ठीक है, तो उस पे अगर मान लो ऐसे है, तो अगर ऐसे -1 यहां होगा तो यहां पे या तो कर्व ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, या तो कर्व ऐसे होगी। इस पॉइंट पे f डैश ऑफ -1 जो होगा वो 0 होगा। इसकी स्लोप जो है वो 0 होगी, ठीक है। तो -1 बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को। तो देखते हैं कि वाकई थोड़ा अगर चेक करें तो हमारे पास f डैश x क्या है, 2x प्लस 2। x की प्लेस पे मैं -1 रख रहा हूं, तो क्या आया f -1 2 -1 प्लस 2, तो क्या आया मेरे पास -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो when x is equal to -1 then slope at that point become 0। तो ये हमारी जो रोलिस थ्योरम वेरीफाई होगी कि हमें एक पॉइंट मिल गया इसके बीच में जिस पे जो डेरिवेटिव है 0 है, जिस पे जो स्लोप है वो 0 है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। और ये रोल्स थ्योरम की एक्सटेंशन ही इसको बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम को। आपस में काफ़ी रिलेटेड थ्योरम्स हैं। तो ये इस वक्त इसका क्या है, इसमें भी वैसे ही है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल डोमेन ए और बी है और उसकी रेंज ए है, तो अगर वो कंटिन्यूस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि सेम है वो जो पिछली थ्योरम में, रोल्स थ्योरम में था। और दूसरा क्या, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और अगर ये जरूरी नहीं है, अगर ना भी हो इक्वल, अगर ये ना इक्वल हो, इसका सिर्फ 2 कंडीशनें हों, तब हमारी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अगर 2 कंडीशनें भी हमारे पास हों तो भी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो देन, तो क्या, देन एक हमें पॉइंट मिलेगा सी, किसके बीच मिलेगा, इस इंटरवल ए और बी के बीच पॉइंट मिलेगा। और ये पॉइंट कैसा होगा कि इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप है, दिस इज स्लोप, इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं है, मैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यहां कर रहा हूं। तो इसका क्या है, अगर मेरे पास मान लो एक कर्व है, जो ये कर्व मान लो ऐसी कर्व है, सपोज करो ऐसी कर्व है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट मेरे पास ए है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये पॉइंट ए है, तो यहां पे जो हमें पॉइंट मिलेगा तो एफ ऑफ ए मिलेगा। ये मैंने पिछली बार भी समझाया था आपको। और यहां पे मान लो पॉइंट बी है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट बी है, तो यहां पे हमें एफ ऑफ बी मिलेगा। अब इसमें क्या है, पिछले वाले में तो ये दोनों इक्वल थे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, लेकिन यहां पे एफ ऑफ ए ये है और एफ ऑफ बी ये है। अगर इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं तो इसकी 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक ए होगा एक एफ ऑफ ए होगा। अगर इसको पॉइंट मैं बी मान लेता हूं तो इसका एक पॉइंट बी होगा और एफ ऑफ बी होगा। अगर मैं यहां से मान लो इन दोनों को पॉइंट्स को मिला दूं,
स्ट्रेट लाइन अगर मैं इन दो पॉइंट को आपस में मिला दूँ तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई ए बी, ठीक है। इसकी ये स्ट्रेट लाइन है, कुछ ना कुछ स्लोप इसकी होगी, कोई ना कोई स्लोप होगी, ठीक है। तो अगर हम अब +1 में हम करते थे कि किसी दो हमारे पास अगर दो पॉइंट होते थे, किसी लाइन के अगर दो पॉइंट होते थे, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे पॉइंट बी है x2 y2, तो इसकी स्लोप निकालना काफ़ी आसान होता था। कैसे निकालते थे हम स्लोप हम निकालते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे निकालते थे स्लोप। तो यहाँ पे अगर मैं a और b की स्लोप निकालूं, ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट को सपोज x1 मान लूँ, इस पॉइंट को x2 मान लूँ, x1 है तो ये y1 होगा, तो ये y2 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, y2 स्लोप जो है इसकी f ऑफ b, y2 मीन्स f ऑफ b, y1 मीन्स f ऑफ a, और x2 मीन्स b, और x1 मीन्स a। तो ये स्लोप आई हमारी, किसकी स्लोप आई? इसकी स्लोप आई, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप होगी, तो इस स्लोप के पैरेलल हमें किसी पॉइंट पे एक स्लोप और मिलेगी जो इस स्लोप के पैरेलल होगी, कम से कम एक तो मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मान लो मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट है मान लो, अगर यहां पे स्लोप मैं ड्रा करता हूं तो आप ध्यान से देखो कि ये जो स्लोप है, ये पॉइंट मान लो सी है, इसके बीच ही मिल रहा है, ए और बी के बीच मिल रहा है। तो इसकी स्लोप, इस पॉइंट पे जो स्लोप निकालनी है, इसको, ये जो पॉइंट होगा यहां जो हमारी स्लोप आएगी, ये पॉइंट सी और एफ ऑफ सी होगा, तो यहां पर स्लोप क्या आएगी? एफ डैश सी आएगी स्लोप। जैसे मैंने पिछले रोल शुरू में बताया था कि यहां पे अगर स्लोप इसके पैरेलल आएगी, कम से कम एक पॉइंट होगा। मान लो अगर मेरे पास ऐसे एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। मान लो अगर मेरे पास कर्व ऐसी हो, तो अगर पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको ए और बी को मिला दिया, ठीक है, तो ये एक स्लोप होगी इसकी। और यहां पे देखो, यहां इस पॉइंट पे, 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 यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसके पैरेलल होगा, ये भी इसके पैरेलल। ये मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। तो बहुत ज़्यादा हमें ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जो A और B को जो लाइन आपस में मिला रही है उसके पैरेलल, जिनके स्लोप उनकी पैरेलल होगी। और पैरेलल स्लोप, जब स्लोप, अगर दो लाइनें अगर पैरेलल स्लोप होती है तो वो दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं उनकी स्लोप इक्वल होती है। दो लाइनें जब पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप सेम होती है, ठीक है। तो कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जिस पॉइंट पे जो स्लोप होगी किसके इक्वल होगी? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये जो दो पॉइंटों को, एंड पॉइंट्स जो आपस में मिल रहे हैं, इसमें कम से कम आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिसकी स्लोप इसके पैरेलल होगी। तो जब चलो करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल लेता हूं, लेकिन वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका 5.8 एक्सरसाइज का। तो उसको करते हैं तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके बारे में। मान लो उन्होंने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और इसका इंटरवल x बिलोंग्स टू, इंटरवल दिया हुआ है 1 और 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, साथ साथ हमारी साथ साथ एक्सरसाइज भी चल पड़ी, बाद में नहीं करूंगा मैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें हमने वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए, दो कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो चाहिए, दूसरी क्या है? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। वी नो दैट
ऑल पोलिनोमियल, ऑल पोलिनोमियल्स फंक्शन are continuous as well as डिफरेंशिएबल। ये वर्डिंग आपको जब पेपर आएगा तो उसमें आपको लिखनी पड़ेगी ऐसी वर्डिंग। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन है नहीं ज़्यादा, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग है और आपको थोड़ी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हमें पता है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। सो एफ इज कॉन्टिन्यूस इन रिस्पेक्टिव इंटरवल, इन इंटरवल जो दिया हुआ है इन 1 और 4 पे। फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन, इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी है। क्यों है डिफरेंशिएबल? बिकॉज इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल हमें ओपन इंटरवल पे चाहिए, तो ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी है। तो दो कंडीशनें होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक पॉइंट सी मिलेगा, जैसे देन देयर मस्ट बी वन पॉइंट C which belongs to इंटरवल 1 और 4, 1 और 4 को बिलोंग करता है। जो पॉइंट C है 1 और 4 को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट देखेंगे सच दैट, लिख देता हूं, सच दैट f डैश ऑफ C इज इक्वल टू f ऑफ B, यहां पे 4 है तो f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1। ठीक है, तो हमने यहां पे C ढूंढना है कि C कौन सा पॉइंट है वो। तो पहले f डैश C निकालते हैं। f डैश x तो हम निकाल सकते हैं, हमें डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव पढ़ के आए, हमें यहां तक पहुंचे हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया 2x माइनस 4। ठीक है, अब इसको f डैश सी, x के प्लेस पे c रख दो, यहां पे c रख दिया तो क्या आया 2c माइनस 4। इसको नंबर 1 डाल लो, नो प्रॉब्लम, नंबर 1 डाल लो। अब f ऑफ 4 निकालना है हमने। देखो f ऑफ x की क्या वैल्यू है, ये है, जहां जहां x है वहां पर 4 रख दो। तो मैं यहां 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, तो क्या आ गया मेरे पास, ये 16 माइनस 3, तो क्या आया 16, ये आपस में कैंसिल हो गए, माइनस 3 आया। तो f ऑफ 4 क्या आ गया मेरे पास माइनस 3, इसको नंबर 2 डाल लो। ठीक है, अब ये भी मिल गया हमें, ये भी मिल गया। f ऑफ 4 हम निकल गया। f ऑफ 1 देखते हैं, f ऑफ 1 भी निकालना सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपने जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर देना। तो क्या आया मेरा 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 3, तो ये क्या आया 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना आया -6। तो f ऑफ 1 कितना आया -6, इसको नंबर 3 कर लो। तो अब f ऑफ 4, f ऑफ 1 और f डैश ऑफ c, ये तीनों की वैल्यू इसमें पुट करो। ठीक है, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसा है, इसके प्लेस पे मैंने रखा 2c माइनस 4। ठीक है, और f ऑफ 4 के प्लेस पे मैंने रख दिया जो भी आया -3 -6। ठीक है, -3 है ना, ये -6, और यहां 3 आया। तो ये क्या आया मेरे पास -3 प्लस 6 अपॉन 3। तो ये क्या आया 3 अपॉन 3, ये आया 1। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2c इज इक्वल टू
4 दूसरी तरफ ले जाओ तो ये 5 आ गया, और c कितना आ गया मेरे पास 5/2, नीचे ले गए 2 को तो c। अब देखो ये c की वैल्यू है 5/2, 2.5, 5/2, 2.5, ठीक है। तो देखो ये 2.5 5/2 इसके बीच एग्जिस्ट करता है, यस ये करता है, 1 और 4 के बीच है 2.5। तो ये हमें c इज इक्वल टू 5/2 बिलोंग्स टू 1 और 4। तो ये हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम थी ये वेरीफाई होगी, क्योंकि जो c की वैल्यू इन दोनों के बीच में आई। हैंस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। अगर आपने चेक करना चेक भी कर सकते हो, c के प्लेस पे यहां रख दो, इसके प्लेस पे रखो, ठीक है, और इसको देखो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसकी स्लोप और ये स्लोप, दो स्लोप हैं दोनों इक्वल हो जाएंगी, अगर आप चेक भी कर सकते हो इसको। तो चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, पहले कर लिया था एग्जाम्पल के साथ ही, एज एग्जाम्पल दी थी मैंने। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एग्जामिन इफ द रोल थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। तो यहां पे हमने देखना है कि रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो एप्लीकेबल होने के लिए 3 कंडीशनें सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये एप्लीकेबल होगी। तो देखते हैं पहली कंडीशन, पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। आपको याद होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1 में भी हमने पढ़ा है, और पहले भी मैंने बताया था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो कंटिन्यूस नहीं होता और डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। जैसे हम मान लो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब ग्राफ बनेगा, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, और ये ऐसे ही 1, ये 2 और ये 3 है। अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, तो देखो कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये हमें 0 मिलेगा। अगर x, देखो इसमें मैं थोड़ा सा ग्राफ आपको बनाई देता हूँ, अगर यहाँ x है यहाँ y है, अगर x 0 है तो y 0, यहाँ 0 0। अगर x 0.1 है, 0 से थोड़ा बड़ा है, तो y 0.1 तो फिर 0 हो जाएगा। अगर ये 0.5 है, मान लो हाफ के करीब है, तो भी ये 0 होगा, तो भी 0 होगा। और अगर ये 1 हुआ, पूरा 1 हुआ, तो ये होगा 1। अब अगर इसका 1, अगर x की वैल्यू 1.1 हुई तो भी 1 होगा, 1.5 हुई सपोज करो तो भी 1 होगा, अगर 1.9 हुई तो भी 1 होगा, लेकिन अगर वैल्यू इसकी 2 हुई तब ये 2 होगा। अब ऐसे ही चलते जाएगा ये। तो देखो अगर मैं इस हिसाब से यहाँ ग्राफ ड्रा करता हूँ, तो x की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन y की वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। तो x की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, y की वैल्यू 0 मिलेगी। जब x की वैल्यू 1 आएगी, जब x की वैल्यू 1 आएगी तब y की वैल्यू हमें, यहाँ पे 1 को छोड़ के, तब y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। जब x की वैल्यू 1 आएगी तब y की वैल्यू 1 मिलेगी। अब आगे चलें, अगर 1.1 है तो भी 1 मिलेगा, 1.5 है तो भी 1 मिलेगा, 1.9 है तो भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे चलता जाएगा। अगर यहाँ पे 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये बन गया ना, एक ये बन गया, थोड़ा एक ये बन गया, और एक ऐसे बनते चल जाएंगे सारे। तो ऐसे ये आगे आगे बनते चल जाते हैं। ये 3 आ जाएगी। तो अब देखो इसके साफ क्लियर लग रहा है कि ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस फंक्शन की क्या कंडीशन होती है कि आपको पेन ना उठाना पड़े। तो यहां मैं कर रहा हूं, फिर उठा रहा हूं, तो ये कंटिन्यूस है ही नहीं।
दूसरी डिफरेंशिएबल की क्या होती है, डिफरेंशिएबल में क्या होता है कि शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए, यहां एकदम शार्प पॉइंट आ रहे हैं हमारे, ठीक है, एक स्मूथनेस होनी चाहिए, तो वो है नहीं, तो ये कंटिन्यूस भी नहीं है। अगर इस ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देखें तो साफ क्लियर लग रहा है कि ये ना डिफरेंशिएबल है ना ये कंटिन्यूस है। तो बस लिख दो आप सॉल्यूशन में, सिंस एफ ऑफ एक्स जो है इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सो एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस, जो भी इंटरवल दिया कंटिन्यूस इन इंटरवल दिया हुआ है 5-9, इस पर भी ये कंटिन्यूस नहीं है। फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड, इट इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। शार्प पॉइंट एंड पॉइंट जहां बन रहे हैं तो वहां डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। ओपन इंटरवल पे 5-9 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन हैं। और थर्ड कंडीशन देख लो, चलो थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड, एफ ऑफ 5 आएगा, एफ ऑफ 9 आएगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 9। ये भी तीनों की तीनों कंडीशन है तो मैच कर ही नहीं रही है। तो ये अगर ये तीनों कंडीशन मैच नहीं करी है तो ये यहाँ पे रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन इंटरवल 5 और 9 पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। तो कुछ सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम है, वो मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ ग्रेटेस्ट फंक्शन है और यहाँ पे इंटरवल, सिर्फ इंटरवल चेंज है, वहाँ 5-9 था या -2 है, तो ये भी सेम ही है, सेम वर्डिंग लिखनी है, आपने सिर्फ इंटरवल चेंज करना है, ये आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर -1। हाँ, ये जो है ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हमें पता है पोलिनोमियल फंक्शन, मैंने पहले बोला था कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो पहली कंडीशन, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, जो भी रिस्पेक्टिव इंटरवल दिया हुआ, इसका इंटरवल 1-2 है, 1, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबल भी होते हैं ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval 1-2 as it is a polynomial function, क्योंकि ये polynomial function है। ये आपको लिखना पड़ेगा, टीचर को बताना पड़ेगा कि इसका कॉज क्या है, कारण क्या है इसका, ठीक है। तो दोनों है। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन जो रोलीज थ्योरम की थर्ड कंडीशन है, चलो यहां लिखते हैं। थर्ड कंडीशन है रोलीज थ्योरम की, तो एफ ऑफ 1 क्या है, देखो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -1, तो क्या आया मेरे पास 1 - 1 0। तो एफ ऑफ 2, अब 2 देखो क्या आया, 2 स्क्वायर -1 4 माइनस, तो ये 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ
एफ ऑफ टू, एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू। दो कंडीशन है तो इसकी ठीक थी, दो कंडीशन है तो हमें मिल गई, थर्ड कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हियर थर्ड कंडीशन ऑफ रोलीज थ्योरम is not satisfied, hence the Rowley theorem is not applicable for f of x is equal to x square minus 1 in given interval 1 और 2। ये वर्डिंग आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। हाँ, तो अब है, इसने थोड़ा ये भी पूछा इसने कन्वर्स, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोलीज थ्योरम फ्रॉम द एग्जांपल। अच्छा देखो, कन्वर्स का क्या है, कन्वर्स के बारे में इसका है कि अगर मान लो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अगर मान लो यहाँ पे एक, मान लो मेरे पास ऐसा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, ठीक है। और ये यहाँ पे पॉइंट हमें, यहाँ पे मान लो इंटरवल ए है और यहाँ बी है, तो एफ ऑफ ए आएगा तो एफ ऑफ बी। यहाँ पे सब कुछ देखो कंडीशन है, सारे जो रोलीज थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नहीं सॉरी, इसमें एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो क्या रोलीज थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये देखना है। तो देखो एफ ऑफ यहाँ ठीक है, ये कर्व है, मान लो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें एफ डैश ऑफ सी 0 मिल रहा है, और ये सी इसके बीच है, मिल रहा है, ठीक है, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एफ डैश ऑफ सी 0 हो जाएगा। लेकिन आप देखो कि ये कंटिन्यूस तो है, लेकिन यहाँ शार्प कर्व बने हुए हैं, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर कन्वर्स करें कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, देन कि ये कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल होगा, तो जरूरी नहीं है। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, रोलीज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, उल्टा इसका ठीक नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि वो हो ऐसा ही कि एफ डैश ऑफ सी अगर 0 हो जाए तो ये देखिए तीनों कंडीशनें हमें मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इफ फंक्शन एफ डोमेन इसकी -5 से 5 और ये रेंज इसकी आर है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और ये दिया हुआ गिवन है कि डिफरेंशियल फंक्शन है इफ एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट वैनिश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट वैनिश। तो ये जब वैनिश नहीं हो रहा एनीवेयर, देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 5। तो देखते हैं, तो पहला जो दिया हुआ है कि f इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। और ये बात आप याद रखना कि जो कोई फंक्शन, तो इसमें जो मीन वैल्यू थ्योरम की जो पहली है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, यस, फंक्शन एफ ऑफ एक्स या एफ बोलो इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है इन गिवन इंटरवल, इंटरवल दिया हुआ है -5 से 5 के बीच में, ठीक है।
और दिस इज आल्सो डिफरेंशिएबल। ये तो गिवन कंडीशन ही है, ये तो गिवन कंडीशन है कि ये डिफरेंशिएबल है। और ये अगर डिफरेंशिएबल हो तो कंटिन्यूस होता है, अगर कंटिन्यूस तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो गया होगा। तो दोनों कंडीशन है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5। तो दो कंडीशन है जो है इसकी सेटिस्फाई है, तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि हमें एक पॉइंट C मिलेगा और C पॉइंट ओपन इंटरवल के बीच में मिलेगा C पॉइंट, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव होगा f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 5। जो दो लास्ट पॉइंट, जो दो पॉइंट होंगे कॉर्नर वाले पॉइंट होंगे, उनके स्लोप के पैरेलल होगा। जैसे मान लो -5 है, यहाँ 5 है, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी कर्व है तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा C, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये स्लोप दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लेकिन इसने एक कंडीशन और भी दी हुई है कि f डैश C इज नॉट इक्वल टू 0, वैनिश नहीं है, लिखा हुआ ना यहाँ पे f डैश ऑफ x डेरिवेटिव इसका कहीं भी वैनिश नहीं होता, तो इसकी स्लोप कहीं भी जीरो नहीं होगी। ये अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसकी स्लोप इसके पैरेलल नहीं होगी, इसकी स्लोप जीरो नहीं होगी, वह वैनिश नहीं होगा। तो ये कंडीशन है। तो क्या है देखते हैं, f डैश ऑफ C f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5, और ये क्या आया माइनस प्लस, ये आया 10। अब क्या है, f डैश C इज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5 अपॉन 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो 10 अगर दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या आ गया, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरी तरफ ले जाओ तो f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ -5, कुछ नहीं किया मैंने, ये इसको दूसरी तरफ ले गया। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, यही बोल रहा था कि f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। तो ये हमारा हो गया। 10 अगर इस तरफ ले जाओ तो ये जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई, अगर 10 मैं मान लो मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो 10 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0। क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये इसके सॉल्यूशन में देखो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमें पता है कि ये डिफरेंशिएबल भी होता है और कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन f इज कॉन्टिन्यूस इन गिवन इंटरवल 1 3, ठीक है, और f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 3। और यहाँ रीज़न देखना, लिख सकते हो कि f ऑफ x इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम इसमें एप्लीकेबल होगी। तो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल तो क्या होगा, देयर मस्ट बी ए पॉइंट C which belongs to open interval 1 3 such that f dash C is equal to f of 3 minus f of 1 3 minus 1। तो देखते हैं, जो हम ये वैल्यू पुट करेंगे
हमें इससे वैल्यू सी की हमें पता लग जाएगी। सी की वैल्यू हमने निकालनी है। कौन सी सी की वैल्यू है, किस पॉइंट पे जो ये आपस में स्लोप इक्वल होती हैं। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश एक्स पहले निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x² माइनस 10x माइनस 3। इसका डेरिवेटिव किया तो ये आया 3x² माइनस 10x माइनस 3। तो अगर मैं एफ एक्स के प्लेस पे सी रखता हूँ तो मेरे पास क्या आया, 3c² माइनस 10c माइनस 3। तो ये आया। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू जहां पे x है वहां पे 3 रख दो तो कितना आया, यहां 3 रखा 27 आ गया, यहां पे 3 रखा 9 45 आ गया, और यहां पे 3 रखा तो ये माइनस 9 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया ये 54, तो माइनस 27 आ गया ये। ओके, तो एफ ऑफ 1 देख लेते हैं आप। जहां पे x है वहां पे 1 रखो तो क्या आया, 1 माइनस 5 माइनस 3, ये कितना आया, माइनस 7 आया। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहां पे हमने एफ ऑफ एफ डैश सी, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 1, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इसके मेरा आएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27 माइनस 7 अपॉन 2। ओके, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 20 आया इसका, ये प्लस हो गया, 2 माइनस 10 हो गया, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, इसको इस तरफ लाए तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3c² माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो फैक्टराइज होते हैं कि नहीं, 3c² माइनस 3c माइनस 7c, इसको ब्रेक कर दिया मैंने, तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और इसमें हमने 3c निकाल लिया, अंदर क्या बचा, c माइनस 1, इसमें माइनस 7 निकाला तो इसमें क्या बच गया, c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, फिर कॉमन आ गया, इसमें c माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, और अंदर 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो c क्या आया, c आया 1, और 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये 3c 7 और c इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो c की दो वैल्यू आई, c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो अब देखो कि हम देखेंगे कि दो वैल्यू आई कि देखो 1 डज नॉट बिलोंग टू 1 और 3, 1 तो बिलोंग कर नहीं रहा है, 1 एक्सक्लूड है। अगर ये यहाँ क्लोज इंटरवल होता तब 1 करना था, तो 1 तो इसमें एग्जिस्ट कर नहीं लगा, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो देखो 7 अपॉन 3, तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 1 और 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 और 3 को बिलोंग करेगा। तो हमें ये जो c वैल्यू है, c इज इक्वल टू 7 अपॉन हमारा 3 वैल्यू आई। तो आगे इसने क्या दिया हुआ, थोड़ा इसने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड किया, फाइंड ऑल c वाइल फाइंड ऑल c फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0। तो अगर f डैश c इज इक्वल टू 0 होता है तब c फाइंड करो, तो क्या होता है। तो देखो f डैश अगर c है, यहां पे है हमारा f डैश c, अगर इसको हम 0 करेंगे तो c फाइंड करो। तो देखो कहीं, इसका कहने का मतलब है कि कहीं पे हमारा स्लोप जो है 0 हो रही है, किस पॉइंट पे 0 हो रही है, f डैश ऑफ c
किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, कोई है ऐसा पॉइंट, अगर होगा तो पता लगेगा। तो इसको हम जीरो करेंगे, एफ डैश सी जीरो करेंगे। मैं यहीं कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। तो इस यहाँ पे कहता है एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो हो, तो अब सी निकालो। ठीक है, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे ये लग नहीं रहा कि ये इसका इजीली फैक्टर हो जाएगा, तो इसके लिए c 10 प्लस माइनस b स्क्वायर 100 माइनस 4a 3 एंड c माइनस 3 अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, तो ये आया मेरे पास c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, ये आया 100 प्लस 36 अपॉन 6। c क्या आया मेरे पास 10 प्लस माइनस 136 अपॉन 6, ये क्या आया 10 प्लस माइनस। अब क्या है कि इसको देखते हैं 34 इंटू 4 करके देखते हैं, तो ये 136 आ गया अपॉन 6, 4 को बाहर ले जाते हैं तो क्या आया मेरे पास 10 प्लस माइनस 2 और अंडर 34 अपॉन 6, और c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या आया मेरे पास, यहाँ आया 2 कॉमन 5 प्लस माइनस अंडर रूट 34 अपॉन 6, ये कैंसिल हो गया। तो c की वैल्यू क्या आई, c मेरे पास आया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 34 अपॉन 3। ठीक है, अगर 34 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 5.8 अपॉन 3। तो ये क्या है, दो वैल्यूज आ गई c की आएगी 10.8 अपॉन 3 और दूसरी वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव में आएगी, c इज इक्वल टू माइनस 0.8 अपॉन 3। अब देखो ये अगर इसको मैं इसको डिवाइड करता हूं तो c की वैल्यू मेरे पास है 3.6 और यहां c की वैल्यू आएगी मेरे पास नेगेटिव में आएगी, जो भी आएगी नेगेटिव वैल्यू। तो देखो c जो है, c की एक वैल्यू आई 3.6 और दूसरी वैल्यू आई नेगेटिव में। तो हमारा जो इंटरवल है c देखो 3.6 डज नॉट बिलोंग टू 0.3, नहीं बिलोंग कर रहा, और नेगेटिव वैल्यू तो ऑब्वियस है कि ये बिलोंग करेगी नहीं, इसमें नेगेटिव है नहीं, तो ये दोनों वैल्यू इसको बिलोंग नहीं करती। तो यहां कोई भी ऐसा हमें पॉइंट नहीं मिला जहां पे f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, देयर इज नॉट एनी पॉइंट c सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, जहां पे 0 हो इस इंटरवल के बीच में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम्स फॉर ऑल द फंक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 में है फंक्शन, उनकी हमने मीन वैल्यू थ्योरम वहां पे एप्लीकेबल है कि नहीं है वो हमने देखना है। तो पहला क्या है, देखो पहला ये आप ही करना, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना कंटिन्यू होता है ना डिफरेंशिएबल होता है, तो इसकी यहां तो एप्लीकेबल होगी नहीं मीन वैल्यू थ्योरम। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि यहां नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, MVT मीन वैल्यू थ्योरम, और यहां पे भी ऐसा ही है क्योंकि ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहां भी ना कंटिन्यूस है, क्योंकि दो कंडीशनें तो चाहिए ना हमें, अगर दो कंडीशनें होंगी तभी मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, दोनों कंडीशनें नहीं है तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो थर्ड का देखते हैं, थर्ड का क्या है, तो पहला है f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल जब फंक्शन है, हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल होता है। इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन रिस्पेक्टिव इंटरवल 1 और 2, ठीक है। और सेकंड है इट इज
also differentiable. F of x is differentiable in open interval 1 और 2. तो क्या है, यहां पे एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा, देन देयर इज एग्जिस्ट ए पॉइंट C in belongs to interval 1 और 2 such that f dash of C is equal to f of 2 minus f of 1 upon 2 minus 1. तो देखते हैं इसकी वैल्यू, पहले f डैश ऑफ x निकालते हैं. f डैश ऑफ x क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2x. ठीक है, तो f डैश c क्या मिलेगा हमें, ये 2c मिलेगा. और f ऑफ 2 क्या है, जहां यहां पे 2 वैल्यू पुट कर दो तो 4 माइनस 1 ये आ गया 3. f ऑफ 1 क्या है, यहां पे 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0. ठीक है, तो यहां पे अब हम ये तीनों वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी. तो f ऑफ डैश c 2c इज इक्वल टू f ऑफ 2 3 माइनस 0 अपॉन 1 नहीं है ये, तो क्या आएगा 2c, 3 आया, c कितना आया 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 1.5. ठीक है, तो देखो कि ये बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है. 3 अपॉन 2 बिलोंग्स टू 1, यस ये बिलोंग कर रहा है 1.5, 1 और 2 के बीच 1.5 है. तो हैंस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड. जो हमारी ये मीन वैल्यू थ्योरम इसमें वेरीफाइड, एप्लीकेबल भी है और वेरीफाइड भी है. फर्स्ट 2 पे एप्लीकेबल नहीं है और थर्ड पे एप्लीकेबल भी है और वेरीफाइड भी होगी. तो इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज है 5.8 ये कंप्लीट होती है और हमारे सारे के सारे टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के यहाँ अब फिनिश होते हैं. तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे